अरमान, मैं जसी बोल रही हूँ। जसी, तुमने लैंडलाइन पे फोन क्यों किया है? मोबाइल पे कर लेती। अरमान, हो सकता है ना हमारे फोन टैप हो रहे हो। Yeah, you're right, जसी। अच्छा सुनो, मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि आर्यन ने एक प्लान बनाया तुम्हारे खिलाफ। तुम्हें बर्बाद कर देने का प्लान बनाया आर्यन ने, और वो चाहता है कि इस प्लान में मैं उसका साथ दूँ। या तो मैं उसका साथ दूँ या मैं गुलमोहर छोड़ के चली जाऊँ। अरमान, मैं गुलमोहर तो नहीं छोड़ सकती ना, इसलिए मैंने उसके प्लान में उसका साथ देने के लिए हाँ बोल दिया। वो चाहता है कि मैं रीजेंट हॉल जाऊँ और धनराज फैशंस के सारे सैंपल बदल दूँ। अरमान, मैं नहीं चाहती कि आर्यन के प्लान की कीमत धनराज फैशंस के मिस्टर धनराज को चुकानी पड़े। मैं चाहती हूँ कि किसी तरह हम आर्यन का विश्वास जीत लें, आर्यन का प्लान भी पूरा हो जाए और धनराज फैशंस को लॉस भी ना हो। लेकिन ये सब होगा कैसे अरमान? तो जैसी, जस्ट रिलैक्स, ओके? क्योंकि रिसर्च ऑफिसर जेम्स है ना, ही नोज मी वेरी वेल, और वो ये बात भी अच्छी तरीके से जानता है कि इस फैशन शो में अरमान सूरी बहुत ही बड़ा तहलका मचाने वाला है। शायद मुंह से यही कहेगा कि अपनी क्वालिटी पे ध्यान दो और रिजेक्शन वाली कोई बात नहीं हो। जैसे तुम्हें जो भी करना है तुम करो, क्योंकि आयरन से एक बेवकूफ़ों की दुनिया में जी रहा है, और इसे बेवकूफ़ बनाने का इससे अच्छा मौका हमें शायद दोबारा नहीं मिलेगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि हम उसका विश्वास भी जीत लें। नहीं अरमान, मुझे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है इस बार कुछ भी ठीक ne होगा। जैसी, तो इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा, यकीन मानो। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें मेरी याद आ रही है कि नहीं आ रही है? Because I'm really missing you. I miss you too, Arman. जैसी, तुम यहाँ पे? आओ। जैसी, तुम अचानक यहाँ पे, और वो भी एक नए नाम के साथ, क्या हुआ? अरमान, मुझे हर पल ये लगता रहता कि आर्यन मेरा पीछा कर रहा है। शायद वो जानना चाहता है कि कहीं मैं तुमसे तो नहीं मिलने आई, इसलिए मैंने अपना नाम बदल दिया। लेकिन जैसी, फिर भी तुम अचानक यहाँ पे? मुझे बहुत चिंता हो रही थी अरमान। सिर्फ 4 दिन रह गए, तुम अपना कलेक्शन पूरा कैसे करोगे? जैसे वो जो हमारा कलेक्शन था ना, जो रिजेक्ट हो गया था, उसे एक बायर ने खरीद लिया है। एंड गेस व्हाट, वी हैव रिकवर्ड 50% ऑफ आवर लॉसेस। हमारे 50% लॉसेस हमने रिकवर कर लिए, और मैं जानता हूँ उस बायर को तुमने भेजा था। अरमान, मैं नहीं चाहती तुम्हें किसी भी तरीके का नुकसान हो। तुम्हारे होते हुए मेरा ऐसा कभी नहीं हो सकता जैसे। मेरी हिम्मत तुम्ही से तो है जैसे, तुम्हारी वजह से तो ये लड़ाई लड़ पा रहा हूं मैं। जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये लड़ाई तुम आर्यन से नहीं लड़ पाओगे। जिंदगी ने मुझे एक ऐसे दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया कि ना तो मैं गुलमोहर छोड़ सकती हूँ, ना ही आर्यन। जैसे मेरी हिम्मत, मेरा जुनून तुम्हें से था, तो जानती हूँ मैं तुम्हें हमें अपने आसपास महसूस कर सकता हूँ हमेशा। हाँ अरमान, लेकिन गुलमोहर वापस पाने के लिए हम दोनों ने क्या कुछ नहीं किया। आर्यन का विश्वास जीता, सब कुछ किया ना। मैं ये भी जानती हूँ कि कॉस्मोस फैशन वीक में जीतना हमारी जीत नहीं है अरमान। जैसे ये बताओ कि हमें करना क्या है? हमें इन सबसे आगे सोचना होगा अरमान। वैसे भी हमने गुलमोहर पाने के लिए बहुत कुछ खोया, यहाँ तक कि हमारा रिश्ता तक टूटने वाला था अरमान। बहुत तकलीफें झेली। तकलीफें तो मैंने तुम्हें दी है जैसे। हमें अच्छा पति बन पाया नहीं, अच्छा। अरमान, मत कहो ऐसी बातें। जो बीत गया उसे जाने दो। जो बीत गया उसे जाने दो जैसे। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है ना, तो माफी। अरमान, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी में हमारे साथ हो क्या रहा है। हम पति पत्नी है जैसे, फिर भी ना हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। डोंट वरी अरमान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे पुराने दिन वापस लौट आएंगे। अरमान, मैं सिम कार्ड लाई थी, अब तो मुझे इसी से फोन करना।
पर जैसी सबकी क्या जरूरत है? ज़रूरत है अरमान। मुझे आर्यन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमें उससे बहुत सावधान रहना होगा। और एक बात और, हमें आर्यन को हराने के लिए एक और प्लान सोचना होगा, एक नया प्लान। लेकिन इसके साथ साथ मुझे आर्यन के साथ हमेशा रहना पड़ेगा, उसे ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं अभी भी गुलमोहर की लॉयलिस्ट हूँ और कॉस्मोस फैशन वीक मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं पड़नी चाहिए कि हम दोनों एक साथ हैं और हम दोनों आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। अरमान, हमें आर्यन को उसी तरह से हराना होगा जिस तरह उसने हमें हराया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने सिल्विया प्लैट का नाम लेकर तुम्हें धोखा दिया था। प्लीज मुझे शुरू से बताओ अरमान, उसने क्या क्या किया तुम्हारे साथ? जैसे उस दिन मैं पहली बार किमी से मिला था। मिस्टर अरमान सूरी, हाय, आई एम किमी खंबाटा। अब हम चाहते हैं कि सिल्विया प्लैट सिर्फ और सिर्फ गुलमोहर के साथ काम करे, उनके साथ पार्टनरशिप करे। सिर्फ लाइसेंस की फीस के लिए आपको हमें $1 मिलियन देने होंगे। एमओयू जब तक साइन नहीं हो जाता तब तक इस बात को सीक्रेट रखो। हमें आर्यन को इस प्लान में फंसाने के लिए किमी जैसी लड़की की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसी लड़की जो आर्यन को बेवकूफ़ बना सके, और एक ऐसी लड़की जिसने हमारे साथ कभी काम ना किया हो। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इस इंडस्ट्री में हर कोई एक दूसरे को जानता है, एंड आई एम श्योर आर्यन मस्ट बी नोइंग एवरीबॉडी। हमें एक इंटेलिजेंट लड़की चाहिए, शार्प, कॉन्फिडेंट। मैं वो लड़की हूँ। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। एक्चुअली मैं अंदर आ रही थी और तुम लोग ऊंचा बोल रहे थे, सो इसलिए कितना के शूली ये है जस्सी शूली धनराज, मिस्टर धनराज की बेटी। हाय। मैं जानती हूँ कि आर्यन की वजह से अरमान ने अपना सब कुछ खो दिया है। इसलिए मैं तुम दोनों की हेल्प करना चाहती हूँ। शूली, ये बात मैंने तुमसे बहुत साफ कही थी कि ये लड़ाई मेरी अकेले की और मैं इसे अकेले लड़ना चाहता हूँ। जस्सी, प्लीज अरमान को समझाओ। मैं तुम दोनों की हेल्प करना चाहती हूँ। तुम जो भी प्लान बनाओगे मैं उसे एग्जीक्यूट करूंगी, किसी को शक नहीं होगा। अरमान, अगर शूली चाहती है तो आई थिंक सो। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ जैसी। शूली, why don't you understand? मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं ले सकता, प्लीज। अरमान, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तुम मुझे बुलाओगे। फिर अब क्या प्रॉब्लम हो गई? मैंने कहा था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि कॉस्मो फैशन में मैं तुम्हारी मदद नहीं लूंगा। जस्सी प्लीज, तुम तो मेरी बात समझो। अरमान को समझाओ। मैं वाकई तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। शूली, if you don't mind, क्या तुम मेरी पत्नी के साथ मुझे अकेला छोड़ सकती हो? प्लीज। अरमान, जैसी आई नो आई ओवररिएक्टेड, लेकिन मैं शूली धनराज की मदद नहीं ले सकता, क्योंकि मदद उनसे ली जाती है जिन पे आपको विश्वास होता है। And I don't trust शूली, क्योंकि शूली बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लड़की है। तो उसके लिए ज़िंदगी सिर्फ एक खेल है। अगर मन हुआ तो सब कुछ ठीक है, मन ना हुआ तो बना खेल बिगाड़ सकती है। रंजीत को मुंबई से बाहर भेजने वाली शूली धनराज थी जैसी। And remember those सुपर मॉडल्स जिन्होंने गुलमोहर को आधी प्राइस में ज्वाइन किया? तो उसके पीछे भी शूली धनराज थी। And she said कि अरमान, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। अब जिंदगी के इस मोड़ पे मैं शूली की मदद लेके कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। अरमान, मुझे लगा था कि शूली शायद से हमारी हेल्प कर सकती है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। चलो, हाँ, मैं आधे घंटे में पहुँचता हूँ। ओके। क्या हुआ? जैसे मुझे सैंपल्स अप्रूव करने जाना है। I don't have time। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहूँगा कि अगर तुम शूली धनराज की मदद लोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। Don't worry।
जैसे पहले मैं यहाँ से जाऊँगा, उसके बाद तुम जाना। जस्ट बी केयरफुल, ओके? बाय।